स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ। बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं। बच्चों को ये सुनने को मिल रहा है ज्यादातर कि मैक्सिमम बच्चे फेल हो रहे हैं, कॉपी चेकिंग इज वेरी स्ट्रिक्ट, पासिंग परसेंटेज गोइंग डाउन। और यही बताया जा रहा है बच्चों को ज्यादातर कि कॉपी चेकिंग लगभग हो चुकी है, अब रिजल्ट आने वाला है। तो ये जो बेसिक डाउट्स क्रिएट हो गए हैं बच्चों के मन में कि ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, अब क्या होगा, मॉडरेशन नहीं मिलेगा, अब क्या होगा, सारे बच्चे फेल होंगे। तो इन डाउट्स को आज क्लियर करते हैं। नंबर ऑफ फेल बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला है। सीबीएसई के ऊपर प्रेशर होता है रिजल्ट को बहुत खराब। सीबीएसई व्हाई विल सीबीएसई वांट कि उसका परसेंटेज डाउन हो। सीबीएसई इज डूइंग ट्रायल्स ऑन द क्वेश्चन लेवल अप करके देख रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को डाल के देख रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कॉपी चेकिंग को साइमल्टेनियसली लोअर डाउन कर रहे हैं ताकि बहुत इजीली बच्चों को मार्क्स मिल सके। कॉपी चेकिंग इज नॉट एट ऑल स्ट्रिक्ट। अगर आपने लिखा है आपको नंबर उससे ज्यादा मिलेंगे। पासिंग परसेंटेज की बात करें बेटा तो मैं भी आपको दिखाती हूँ पासिंग परसेंटेज ईयर ऑन ईयर कैसे बढ़े हैं। एंड कॉपी चेकिंग इज नॉट ओवर, इट विल टेक 45 days टू कंप्लीट योर रिजल्ट। सो सी, पासिंग परसेंटेज 2019 से अभी तक देखा जाए तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ये बढ़ा है, घटा नहीं है। सिमिलरली क्लास 12 का भी देखो बेटा तो 83 से ये 87 पे ही गया है। तो देयर इज अ ग्रेजुअल शिफ्ट, मार्क्स घटे नहीं है। अब आप सबकी टेंशन ये है कि क्या हमें फिर मॉडरेशन मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ग्रेस नहीं मिलेगा, मॉडरेशन नहीं मिलेगा। तो क्या सच है बेटा? मॉडरेशन पॉलिसी तो सीबीएसई के वेबसाइट पे ही है। कई बच्चे हर एग्जाम में, चाहे वो मैथ्स हो 10th का, 12th का, साइंस हो 10th का, 12th की फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सभी बच्चे कह रहे हैं तीनों ही सेट को बताने की डिफिकल्ट है। कोई बच्चा 1 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है। कुछ क्वेश्चन पेपर में एरर भी है। एंड मॉडरेशन पॉलिसी इज देयर टू इम्प्रूव योर मार्क्स। और हर सब्जेक्ट में आपको मैंने दिखाया है कि प्रीवियसली कितने सारे सब्जेक्ट्स में मॉडरेशन 9-9 10-10 नंबर देके बढ़ाया गया है और ये सीबीएसई के फॉर्मेट में शामिल है। तो मॉडरेशन तो इन सब्जेक्ट्स में डेफिनेटली लगने वाली है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स भी आती है, एनालिसिस भी हर सब्जेक्ट का बहुत जोर शोर से गया है। ट्विटर पे भी आप ट्रेंड कर जाते हो तो सीबीएसई को उससे भी इंफॉर्मेशन मिलती है। प्लस हर एग्जाम में कम से कम 20-25 बच्चों से फीडबैक लेकर के ही स्कूल के जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, स्कूल हर दिन जो फीडबैक सेंड करती है वो ऐसे करती है। तो डेफिनेटली सीबीएसई इज नोइंग द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हुआ है। सो इट इज लीनियंट एंड मॉडरेशन पॉलिसी इज देयर। अटेम्प्ट लेने पे हर बच्चे को नंबर मिल रहा है। ग्रेस मार्क्स तो बाद में मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, ग्रेस मार्क्स विल बी देयर। अब आपने थोड़ा भी रेलेवेंट अटेम्प्ट लिया है ना तो बेटा आपको वहां पे क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे। हाँ, अगर बिल्कुल ही गलत है, मैंने बताया गलत नंबर क्वेश्चन के आंसर के मार्क्स मिलते हैं, बट गलत बिल्कुल ही एब्सर्ड नहीं होना चाहिए। आंसर आपका अप्रोप्रिएट नहीं है बट थोड़ा रेलेवेंस उसमें होना चाहिए, तब आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। तो ग्रेस मार्क्स विल ऑल्सो भी देयर। लास्टली अगर कोई बच्चा मान लो किसी सब्जेक्ट में 4-5 नंबर से रह जा रहा है पास होने से, जिसमें उन्होंने मॉडरेशन लगाया हुआ है, अटेम्प्ट के नंबर दिए हैं, उसके स्टेप मार्क्स दिए हैं, फिर भी 4-5 नंबर का गैप रह जा रहा है, तो 1 to 2 सब्जेक्ट्स में सीबीएसई लगा देती है। इसमें मार्क कौन बच्चा खाए, किस बच्चे को ग्रेस का फायदा नहीं होगा? वो बच्चा जो पर्चा पूरा खाली छोड़ गया है या बिल्कुल ही एब्सर्ड लिखा है या 5-6 नंबर का लिखा है, तो वहां ग्रेस देने से कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए ऐसे बच्चे जो हैं उनको ग्रेस मार्क्स का कोई फायदा नहीं होगा, बाकी सभी बच्चों को होगा। अगर आपने 6 सब्जेक्ट्स लिए और उसमें से आप 5 में पास हैं तो भी बेस्ट ऑफ 5 के हेल्प से आप पास हो जाएंगे। अगर आप 6 में मान लो 6 में ही पास हैं, लेकिन अगर आप 5 में अच्छे नंबर लाए, किसी एक सब्जेक्ट में कम आए हैं, तो भी बेस्ट ऑफ 5 के तहत आपका पासिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। सीबीएसई इज टेकिंग ऑल द कॉल्स फॉर यू। अब देखते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस। मैम, अगर एग्जाम में क्वेश्चन नंबरिंग गलत है तो क्या एग्जामिनर नंबर देगा? बेटा, इट नाउ रियली डिपेंड्स ऑन द टीचर, क्योंकि टीचर्स आर लीनियंट एंड इट्स नॉट ओनली ऑन वन टीचर, इट्स 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। 4 टीचर चेक करते हैं तो बेस्ड ऑन योर मतलब लीनियंसी वो नंबर दे देते हैं। बट ऐसा आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, यू कांट डिपेंड ऑन टीचर्स फॉर एवरीथिंग। मैम, मैं मैथ्स में 44 नंबर का कर लिया हूँ। बेटा, आप 100% पास हो जाओगे, डोंट वरी। मैम, मेरे पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं तो मुझे कंपार्टमेंट मिल सकता है? बेटा, 5 में पांचों सब्जेक्ट में 33% हर सब्जेक्ट में आना चाहिए, तभी बच्चा पास होता है। ठीक है, लेकिन आपको जैसा कि बताया प्रोटोकॉल्स, मॉडरेशन, ग्रेस, अटेम्प्ट एंड स्टेप, अगर आपने अटेम्प्ट वगैरह लिए हैं तो आप पास हो जाओगे, पास कराते हैं टीचर्स। आई हैव शोन यू सम मार्कशीट जिसमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में डॉट 23-23 दे करके एक ही बच्चे को 2-2 3-3 सब्जेक्ट में पास कराया जाता है। मेरे 5 टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं
तो बेटा कंपार्टमेंट आपको नहीं मिलेगी अगर आपने अटेम्प्ट लिया होगा तो। सो दिस इज द एग्जैक्ट ट्रूथ अबाउट ग्रेस मार्क्स एंड मॉडरेशन। इट इज देयर नॉट ओनली उस बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने बिल्कुल खाली छोड़ा या थोड़ा बहुत लिखा है, जिनके पेपर में मार्क्स देने से सीबीएसई मतलब उनको पासिंग क्राइटेरिया तक लेके नहीं जा सकती। जिन बच्चों को लेके जा सकती है उन बच्चों को सारी चीजों का प्रावधान मिल रहा है। तो टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, वेट फॉर योर रिजल्ट, इट विल डेफिनेटली बी गुड। आई होप आप सबके डाउट्स थोड़े बहुत क्लियर हुए। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके कोई भी डाउट्स हो। आई विल ट्राई टू क्लियर दोज डाउट्स।